दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं बनारस में हूं और वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के इस इलाके में हूं, जहां पर आप देखिए एक अटल नगर लिखा हुआ है। मोदी जी का अटल नगर, इसका लोकार्पण हो चुका है। यहां चौधरी बीरेन्द्र सिंह, हरसिमरत कौर, ये दोनों नेता उस समय आए थे जो मंत्री थे, और इसका पूरा एक तरीके से 13 जुलाई को हुआ है। हम बताएंगे कि इसमें जो 14 घर हैं उनमें क्या स्थिति बन पाई है, क्योंकि इसी अटल नगर की चर्चा लगातार बनारस के बाहर भी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी इसका उदाहरण देते हैं। ये उनकी बस्ती है, जिनके बारे में लगातार लोग कहते हैं कि उनके पास घर नहीं, लेकिन ये सारी कहानियां मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाने ले चलता हूं। सीधा इस बस्ती में चलेंगे और बात करेंगे क्या क्या सुविधाओं का यहाँ पर काम किया गया है। वनवासी परिवारों को उजाड़ दिया जा रहा है और हमारे योगी जी दिवाली मनाने चले जा रहे हैं मुसहर वनवासी बस्ती में। एक तरफ बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में वनवासियों को उजाड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ नौटंकी किया जा रहा है। ये दोहरा चरित्र है। अभी तक कुछ नहीं बदला। आवास बना देने से, रहने का ठिकाना दे देने से, पेट भरने के लिए 2 वक्त रोटी के लिए इनको रोजगार देना चाहिए। रोजगार तो ये कभी कभी काम होता है, कभी कभी बैठक भी हो जाता है। सरकार ने कोई रोजगार देने का प्रयास किया? अभी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि अधूरे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो आपको लगता नहीं कुछ अधूरा काम हो गया है यहाँ, जो अभी और होना चाहिए था? तो इस बस्ती में हमारे साथ हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप यहाँ लगातार आते रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं। क्या समझ पाते हैं आप, इसका बदलाव जितना होना चाहिए था वो हो पाया है, या वाकई में अटल नगर बनाने के बाद से लोग भूल गए? ये बनवासी बस्ती में आवास बना दिया गया है। आप देख सकते हैं शौचालय बना गया है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ घर घर उज्ज्वला योजना कनेक्शन दे दिया गया, लेकिन लोग धुएं फूंक रहे हैं, चूल्हों पे अपना खाना बना रहे हैं। सौभाग्य से बिजली दे दी गई है, लेकिन इनकी बिजली के बिल की वसूली जारी है। और राशन के लिए, पेंशन के लिए और जो मुकम्मल व्यवस्था इनके रोजगार की है, जो इनका परंपरागत व्यवसाय था दोना पत्तल बनाना, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। कोरोना काल में एकदम इनके यहाँ भुखमरी आ गई है। इसी बस्ती की बात नहीं है, पूरे बनारस की बात कर रहा हूँ। लगभग 40,000 वनवासी परिवार रहते हैं, वो एकदम बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालय बनाने के लिए करसड़ा गांव में वहाँ के दर्जन से अधिक वनवासी परिवारों को उजाड़ दिया जा रहा है और हमारे योगी जी दिवाली मनाने चले जा रहे हैं मुसहर वनवासी बस्ती में। एक तरफ बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में वनवासियों को उजाड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ नौटंकी किया जा रहा है। ये दोहरा चरित्र है। ये हम पत्रकार साथी से निवेदन करेंगे, करसड़ा गांव और तमाम इस तरह की बस्तियों का आप अवलोकन करें, उनकी बदहाली को सामने लाएं। अभी तक कुछ नहीं बदला। आवास बना देने से, रहने का ठिकाना दे देने से, पेट भरने के लिए 2 वक्त रोटी के लिए इनको रोजगार देना चाहिए। इनके गैस दे दिए गए उजला के, लेकिन एक बार के बाद दोबारा उनको भरवाया नहीं गया। शौचालय दे दिया गया, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ लाइट की मुकम्मल प्रबंध, तमाम समस्याएं हैं। अटल नगर को मॉडल बनाया गया, लेकिन यही उनका मॉडल फेल है। एक यहाँ आप देखिए सोलर लाइट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इस बाहर से देखने के बाद लगता है कि अटल नगर जो है वो वाकई में अटल जी के सपनों का नगर होगा, लेकिन लिखा गया था मोदी जी का अटल नगर। ये सोलर सेल क्या पूरा सिस्टम है, ये बंद पड़ा हुआ है। शाम हो गई है, बल्ब जल रही है, और तमाम जगहों पर आप देखिए इस तरीके से सीरीज वाइज में लगे हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। बगल में ये घर है, वो ये वही घर है जिनकी चर्चा हम कर रहे थे आपसे। ये 1 2 3 करके नंबरिंग किया गया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस स्टोरी को क्यों दिखा रहे हैं आपको। इसकी कहानी इसलिए दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये वही गांव है, ये वही घर है, ये वही इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 मंत्रियों के द्वारा लोकार्पण किया गया। एक सपना दिखाया गया कि अटल नगर है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, रहने के लिए मकान दिया गया। जितनी सरकारें आती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हों, वो बसपा की हों, सभी अपने अपने हिसाब से वो घर देने का प्रयास करते हैं। सोलर सेल जो लगे हुए हैं, वो सोलर लाइट लगी हुई हैं, वो बंद पड़ी हुई हैं। अभी राजकुमार जी ने बताया, जो सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जिस तरीके से काम करते हैं, नल लगी हुई है, नल पर भी है। हम यहाँ से कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि वाकई में कितना बदलाव हुआ है इस अटल नगर में। इसी अटल नगर में हमारे साथ एक साथी हैं जो यहाँ रहते हैं। कितना बदलाव इस जीवन में आपके आया जब से ये बना है? बहुत बदलाव आ गया है। बदलाव तो बहुत 5 साल में बहुत बदलाव आ गया है।
हम लोग के मड़ई रहा लोसमा सब पक्का हो गया है। बारिश और ठंडी तमाम जगहों पर जो एक आराम मिल जाता होगा कि घर मिल गया है। योगी सरकार जब आई इसके बनने के बाद, तो उसके बाद से कितना बदलाव आया आप लोगों के जीवन में? बहुत बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आ गया है? जैसा आप कुछ बताइए, दो तीन चीज़ बताइए जो दूसरे जो मुसहर बस्ती में जो लोग बैठे हों वो देख पाएँ, समझ पाएँ कि यार ये अटल नगर में रहने वाला जो व्यक्ति है हमारे समाज के बड़ा अच्छा से रह पा रहा है, हम नहीं रह पा रहे हैं। बहुत बदलाव आ गया। ये रास्ता वास्ता का भी दिक्कत है अभी। रास्ता नहीं है, हाँ, रास्ता की दिक्कत है। गाड़ी उड़ी नहीं आ पाती है। हाँ, गाड़ी और गाड़ी बहुत घूम के आती है, बहुत लंबे से। अच्छा, तो ये जो कोई अधिकारी आता है कभी, योगी सरकार के अधिकारी कोई आते हैं कभी हालचाल लेने? बहुत अधिकारी आते हैं। क्या पूछते हैं वो आके? ये आते हैं तो पूछते हैं कि अब पहले बहुत सुधार हुआ है क्या, हमके बहुत सुधार हो गया है। सफाई क्या व्यवस्था रहती है? सफाई वफाई करने वाले कभी कभी आते हैं। बिजली सुने हैं बिजली का बिल बड़ा तगड़ा आ जाता है, झटका लगता है आप लोगों को बिजली के बिल भरने में, कि क्या फ्री है क्या बिजली? फ्री नहीं है, बिल आ जाता है। तो बिल भरते कैसे होंगे? रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार तो ये कभी कभी काम होता है, कभी कभी बैठक भी हो जाता है। सरकार ने कोई रोजगार देने का प्रयास किया? अभी नहीं। ये सोलर लाइटें लगी हैं, जलती हैं? सोलर लाइट भी बढ़ेंगी अभी थोड़ा। कितने बजे बाद? 6 बजे के। 6 बजे के बाद जल जाती है? हाँ, अपने आप। तो आपका कहना है बहुत बदलाव आया है। हाँ, गैस उज्ज्वला योजना का लाभ आप लोगों को मिला है? गैस मिला है, बाकी ये भी 6 लोग के मिला है। कितने लोग रहते होंगे इस पूरे कॉलोनी में? 14 लोग। 14 लोग नहीं, परिवार कितना है? परिवार तो हुआ 14 लोग का हुआ, जोड़िया है ना। 100 लोग होंगे? हाँ हाँ। 100 लोग रह रहे हैं। रोजगार की बहुत ठोस व्यवस्था नहीं है जो हो रहा। पढ़ाई लिखाई के क्या कैसे माहौल बदला है बच्चों का? यहाँ तो स्कूल बहुत लंबे हैं, यहाँ पे के आंगनबाड़ी चाह रहा है। आंगनबाड़ी हो जाए तो व्यवस्था हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि अधूरे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो आपको लगता नहीं कुछ अधूरा काम हो गया है यहाँ, जो भी और होना चाहिए था? जब नगर अटल का है तो चीज़ें भी अटल जैसी ही होनी चाहिए थी। पढ़ाई लिखाई की बातचीत होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे कहाँ पढ़ने जाते होंगे? जाते हैं जयापुर पढ़ने। जयपुर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कम से कम 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है, चले जाते हैं आराम से? हाँ, आराम से चल जाते हैं। तो आपका कहना आंगनबाड़ी एक हो जाए तो बेहतर व्यवस्था हो जाए स्कूल की। और दूसरी चीज़ ये है कि अब सरकार चुनाव में जा रही है, जा चुकी है, तो क्या लगता है कि आपको ये जो अटल नगर जो बसाया गया इसका असर पड़ेगा आप लोगों के जीवन पे? अगर दूसरी सरकार आ जाती है तो उसका क्या असर पड़ेगा, कुछ लगता है? यह तो लग रहा है कि देखिए दूसरा आएगा तो ऐसे करेगा। ऐसा करेगा मतलब इससे अच्छा नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये सही है। हाँ। तो आप लोग वोट मतलब मिस करते हैं कि मोदी जी को? कभी मोदी जी आए, सोचते हैं मोदी जी आए कभी यहाँ? मोदी जी आए थे जयापुर में। यहाँ ना आए, यहाँ अटल नगर में कभी? यहाँ भी नहीं आए। हाँ। योगी जी कभी आए? मोदी जी भी नहीं आए यहाँ पे। ये एक ऐसा नगर बसाया गया है जहाँ मकान मिले हैं 14, कंक्रीट की सड़कें हैं, सीमेंटेड हैं, सोलर सेल लगे हुए हैं, स्कूल की बेहतर व्यवस्था नहीं है, सड़कों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। नगर है अटल का, लेकिन अटल के सपनों का नगर अगर हम कहें तो वो नहीं हो सकता है। हालांकि वहाँ गेट पे लिखा हुआ है ये मोदी जी का अटल नगर है। तो मोदी जी का अटल नगर कैसा है आपने देख लिया, हमने आपको दिखाया। इस स्टोरी को दिखाने का मकसद बस यही था कि अटल नगर वही है जिसके बारे में प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ तमाम लोग दूसरे जिलों में जाकर के उदाहरण देते हैं कि हमने वनवासियों के लिए ये काम किया है। अब आपने खुद देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि कितना काम हुआ है इस मोदी के अटल नगर में।